नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि आप अपनी कुंडली के अनुसार अपना फेवरेबल करियर कैसे चूज करें। तो ये वीडियो आप खुद तो पूरा देखिएगा, लेकिन अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, स्पेशली वो लोग जिन्हें अभी अपना करियर चुनना बाकी है, या फिर वो लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर करियर स्विच करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में हमारे लाइफ के सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, और हम ये आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा काम हमें सूट करेगा और कौन सा नहीं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू कॉल और व्हाट्सएप। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी करियर से जुड़ा है हमारा 6th हाउस, 7th हाउस और हमारा 10th हाउस। सबसे इम्पोर्टेंट है 10th हाउस। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा लग्नेश और हमारा लग्न। एक और चीज हमारा D10 चार्ट। ये सब चीजों को मिला जुला कर हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा करियर कौन सा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आप अपने सामने अपना चार्ट खोल लीजिए और ये देखिए कि आपके 10th हाउस में क्या कोई ग्रह बैठा है। अगर 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है और वो ग्रह मजबूत है तो उस ग्रह से जुड़ा करियर आपके लिए सबसे आइडियल रहेगा। इसके अलावा अगर 10th हाउस खाली है तो आप देखिए कि आपके 6th हाउस या 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, उससे जुड़ा आप करियर चूज कर सकते हैं। 6th हाउस आप तब देखेंगे अगर आपने जॉब करनी है, 7th हाउस देखेंगे अगर आपने बिजनेस करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्या 11th हाउस में कोई ग्रह बैठा है। अगर 11th में कोई बैठा है और वो ग्रह स्ट्रांग है तो आप उससे जुड़ा करियर भी चूज कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आपका लग्नेश मजबूत है तो आप अपने लग्नेश से जुड़ा काम तो कर ही सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको सूट करेगा। लास्टली आप अपना दशमांश चार्ट खोलिए। दशमांश चार्ट का जो लग्नेश है उससे जुड़ा करियर भी आपको सूट करेगा अगर वो प्लैनेट वेल प्लेस्ड है, यानी कि मजबूत है। तो ये जो आपको मैंने जितने सारे ग्रह बताए, इन ग्रह में हम देखेंगे सबसे ज्यादा मजबूत कौन है। जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा उस ग्रह से जुड़ा करियर सबसे ज्यादा फल देगा आपको। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से ग्रह से कौन सा करियर जुड़ा होता है। तो अगर आपने सैटर्न से जुड़ा करियर देखना है तो आप लॉ फील्ड में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकते हैं। कोई भी सेवा वाला कार्य, सर्विस वाला कार्य आपको सूट करेगा। इसके अलावा सैटर्न टीचर भी है तो आप फिलॉसफी में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, कोल से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, जेमस्टोन से जुड़ा काम कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल या मशीनों से जुड़ा कुछ कर सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, क्योंकि सैटर्न लोहे को भी दर्शाता है। तो लोहे से बनी जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ा कोई काम है तो आपको जरूर सूट करेगा। सैटर्न लिकर का भी कारक है तो आप लिकर का भी काम कर सकते हैं। अगर कुंडली में सैटर्न स्ट्रांग हो तो आपके पास रियल एस्टेट भी अच्छा होता है, तो रियल एस्टेट से जुड़ा काम में भी सैटर्न आपकी मदद करेगा। ये सारे काम आपने तब करने हैं अगर सैटर्न मजबूत है तो। अब आ जाते हैं बुध पर। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है और इन सब में से किसी एक प्लेसमेंट में बैठा है तो आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम कीजिए, राइटिंग से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, सेल्स या मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, बैंकिंग, अकाउंट, सीए ये सब कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिसर्च भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपका बुध स्ट्रांग है या 10th हाउस में बैठा है या लगन में बैठा है तो देयर इज अ चांस कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि बुध को एक इनकम सोर्स से शांति नहीं मिलती। अब अगर आपका मून है इन सब प्लेसमेंट्स में तो आप कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मून बिजनेसमैन है। ट्रैवलिंग से जुड़ा कुछ कर सकते हैं, सफेद रंग से जुड़ा कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि चावल का बिजनेस, डेयरी हो गई,
दूध का बिजनेस, किसी लिक्विड से जुड़ा भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई जूस स्टैंड हो गया या फिर कोई भी लिक्विड चीज सेल करने की बात हो, आप कर सकते हैं। हमारे जितने भी फूड आइटम्स हैं वो भी मून के अंडर आते हैं, तो आप खाने का बिजनेस, रेस्टोरेंट वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ मून ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, तो ट्रैवलिंग से जुड़ा कुछ कर सकते हैं। मून हमारे टैलेंट्स को दिखाता है, तो जितनी भी टैलेंट से जुड़ी चीजें हैं, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग, ये सब कुछ आप कर सकते हैं अगर आपका मून स्ट्रांग है और आपके करियर से जुड़ा हुआ है तो। चलिए अब बात करते हैं वीनस की। अगर आपका वीनस इन सब प्लेसमेंट्स में है तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम जरूर कर सकते हैं। एक्टिंग में जाइए, म्यूजिक में जाइए, पेंटिंग कीजिए। साथ के साथ आप फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब भी कर सकते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में जाइए, हॉस्पिटैलिटी में जाइए। वीनस लग्जरी को भी दिखाता है, तो लग्जरी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे आपको बहुत सूट करेगा। खुद लग्जरी फील करना या किसी को लग्जरी फील करवाना। होटल इंडस्ट्री वीनस बहुत सपोर्ट करेगा। ज्वेलरी का काम हो गया, ज्वेलरी खास करके वीनस रिप्रेजेंट करता है, तो ज्वेलरी का काम भी बहुत सूट करेगा। अब आ जाते हैं जुपिटर पे। अगर जुपिटर इन सब प्लेसमेंट्स में है तो आप सबसे पहले तो टीचर बन सकते हैं, क्योंकि जुपिटर गुरु है। इसके अलावा आप काउंसलिंग दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, मैरिज एडवाइस दीजिए, करियर एडवाइस दीजिए। साथ के साथ ये जुपिटर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, तो आप स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। फाइनेंस में जा सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, इन सब में जुपिटर सपोर्ट करता है। जुपिटर ऑकल्ट साइंसेस को भी दिखा सकता है, तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं या कोई भी सिमिलर विद्या, वास्तु हो गया, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, कोई भी ऐसी चीज आप सीख कर उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आप फिलॉसफी में भी अपना करियर बना सकते हैं और आप गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर और सूर्य दोनों गोल्ड के कारक हैं। चलिए बात करें सूर्य की, तो जैसे मैंने कहा आप गोल्ड से जुड़ा काम कर सकते हैं और किसी भी लीडरशिप रोल में आप आ सकते हैं। सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल सकती है आपको। साथ ही साथ आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप एक्टिंग में बहुत शाइन करेंगे। और सूर्य हमारी इम्यूनिटी का कारक है, तो आप मेडिसिन में जा सकते हैं। हीलिंग, इम्यूनिटी, ये सब भी सूर्य के अंडर आता है। अब सूर्य की वजह से ही पौधे उगते हैं, तो आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में भी जा सकते हैं। वैसे अगर सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है तो आप कोई भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मंगल अगर कुंडली में अच्छा है तो आप सारे पराक्रम वाले काम कर सकते हैं, जिनमें बहुत ब्रेवरी चाहिए, हिम्मत चाहिए, यानी कि पुलिस, मिलिट्री, स्पोर्ट्स। साथ ही साथ मंगल धरती के पुत्र हैं, पृथ्वी माता के पुत्र हैं, तो धरती यानी कि रियल एस्टेट भी मंगल के अंडर ही आते हैं। रियल एस्टेट का काम कीजिए, प्रॉपर्टी का काम कीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम कीजिए। क्योंकि मंगल धरती से जुड़ा है तो एग्रीकल्चर मंगल के अंडर भी आप कर सकते हैं। अब मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह है तो आप सर्जरी या मेडिकल फील्ड में भी जाएंगे तो मंगल सपोर्ट करेगा। और मंगल फायर एलिमेंट का ग्रह है, तो आप कुकिंग वाला काम आप सूर्य के अंडर भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी फायर एलिमेंट है और मंगल भी फायर एलिमेंट है, तो आपको कुकिंग का काम भी सूट करेगा, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। लास्टली अगर मंगल अच्छा है तो आप स्पोर्ट्समैन तो बन ही सकते हैं। चलिए अब बात करें केतु की। अगर केतु इन सब पोजीशंस में बैठा है तो आप काम करेंगे सर्जरी का, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, क्योंकि केतु काट छाट का ग्रह है, तो आपको ये सर्जरी वाला काम या फिर मेडिकल फील्ड वाला काम बहुत सूट करेगा। इसके अलावा केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो आप स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। इंट्यूशन भी केतु का पार्ट है, तो कोई भी काम जिसमें ज्यादा इंट्यूशन की जरूरत है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये सब चीजें भी केतु के अंडर आती हैं। तो आप साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, टेलर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सुई वाला काम हो गया। और लास्टली आप रिसर्च भी बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर केतु इन पोजीशंस में है तो। लास्टली हम ले लेते हैं राहु को। राहु अगर आपका दशम भाव से जुड़ा है या फिर जो मैंने आपको पोजीशंस बताई उनसे जुड़ा हुआ है, तो आप राहु से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा पैशन की जरूरत होती हो, जैसे कि एक्टिंग या फिर पॉलिटिक्स, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा पैशनेट बनाता है। इसके अलावा राहु मेटल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप मेटल से जुड़ी कोई चीज यानी कि इंजीनियर बन सकते हैं या फिर कोई ना कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं।
राहु आपके कम्युनिकेशन को भी अच्छा करता है, क्योंकि राहु डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन देता है। तो ऐसे में आप कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्पीकिंग करनी हो। आप पब्लिक डीलिंग भी अच्छी कर लेंगे और मार्केटिंग भी अच्छी कर लेंगे, सेल्स भी आप बहुत अच्छी कर लेंगे। कोई भी ब्लफिंग वाला काम जिसमें ब्लफ करके काम चलता हो, वो काम राहु बहुत अच्छे से संभाल सकता है। सारे कमीशन वर्क भी राहु के अंडर आते हैं, तो कोई भी काम में अगर कमीशन है तो आप वो काम अच्छे से कर पाएंगे। राहु लॉटरी से जुड़ा है, जासूसी से जुड़ा है और ऑनलाइन चीजों से जुड़ा है। कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम या फिर कोई भी काम ऑनलाइन है तो उसमें राहु आपको बहुत सपोर्ट देगा। तो ये था सभी ग्रहों के बारे में, कौन सा ग्रह आपको किस चीज में सपोर्ट करेगा। तो आप अगर अपना करियर चुनने वाले हैं या फिर अपने करियर में सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो इस वीडियो के मुताबिक अपनी कुंडली में चेक कीजिए आपका कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, उस ग्रह से जुड़ा काम कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो आप प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपकी मदद करने के लिए ही हम इस प्रोफेशन में बैठे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसमें जम के मेहनत कीजिए, और अगर रिजल्ट ना मिले तो रेमेडीज कीजिए, या फिर अगर बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है तो अपना प्रोफेशन चेंज कीजिए। जय श्री राम।